हेलो डियर, स्वागत है आपका सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th के वर्णिका का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है माँ। इनके लेखक का नाम है ईश्वर पेटलीकर। ये कहानी जिनका सिलेबस में नहीं है उनको भी सुनना चाहिए। बहुत ही मार्मिक कहानी है। आपको पढ़ने पर, अगर पढ़ने के बाद कहानी तो पूरी तरह से याद हो ही जाएगा, अब जीवन में एक अच्छे बेटे ही बन जाइएगा, इसका मुझे उम्मीद है। और माँ के ममता में कितना ताकत होता है, या माँ किस हद तक अपने बेटे के लिए जा सकती है, इस कहानी में बखूबी का किया गया है, दर्शाया गया है। तो चलते हैं, कहानी को ध्यान सुनिएगा। कहानी पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा एक भी, चाहे तो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, लेकिन पहले इस कहानी को ध्यान से पढ़ेंगे। ये कहानी गुजरात के कथाकार थे, जिनका लेखक का नाम कुछ है ईश्वर पेटलीकर। ये गुजरात के कथाकार है, यानी गुजरात के उसमें के समाज में जो भी का हुआ, उसके समाज में जो उसमें के जो घटनाएं घट रहा था, जो आसपास जो चीजें का किए हैं, देखें, जो समझे, उन्हों को अपने कहानी में का किए हैं, पिरोए हैं। तो इस लेखक का नाम हो गया ईश्वर पेटलीकर। कैसे याद रखिएगा, ईश्वर का होती है, माँ जो होता है ईश्वर के समान होते हैं, है ना। इसलिए इस तरह से याद रखिएगा कि ईश्वर माँ कहानी के जो लेखक हैं उनका नाम कुछ है ईश्वर पेटलीकर। कहाँ के थे? गुजराती कथाकार थे, यानी गुजरात के रहने वाले थे। तो जाहिर सी बात है, क्या है, गुजराती भाषा में लिखे होंगे, है ना। तो इनका कुछ कुछ कहानी है और उपन्यास जो बहुत ज्यादा फेमस है, वो याद कर लीजिए एक दो। इसे प्रसिद्ध कहानी है खून की सगाई। सगाई को पता है ना क्या होता है। उसके बाद उपन्यास इनका नाम था काला पानी। तो दो को याद रखना है। इनके जो प्रसिद्ध कहानी है खून की सगाई। क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन ईश्वर पेटलीकर का क्या है कहानी है, दो चार को ऑप्शन दे देगा। उपन्यास का क्या नाम था? काला पानी। बात किया जाए कि किस किस काम में सक्रिय रहे, यानी किस तरह के कार्य किए हैं, तो ये है ना सामाजिक राजनीतिक जीवन में क्या थे, अच्छे खास सक्रिय थे, है ना। सामाजिक राजनीतिक जीवन करने वाले समाज में अपने भूमिका देते थे। समाज में जो भी प्रॉब्लम होता था उनको उजागर करने का प्रयास करते हैं। और ये बहुत अच्छा कथाकार कहानीकार थे, इसलिए इनको दर्जन से भी अधिक पुस्तक लिख चुके हैं। तो अनुवाद करता यानी कि हिंदी में जो लिखे हैं उनका नाम है गोपाल दास नागर। तो चलिए पहले हम जान लेंगे इनमें कौन कौन क्या है मुख्य पात्र है। ध्यान सुनिएगा, बहुत ही मार्मिक कहानी है। कहानी पढ़ने के बाद एक माँ से आपको इस हद तक समझिए पाइएगा कि वो कितना कुछ कर सकती है। ये कहानी बखूबी का करती है, दिखाती है। तो मैं वही अटेंशन इधर देना चाहूंगा आप लोग को। तो पहले जान लेते हैं कौन कौन पात्रा है। पात्रा मतलब इसमें कौन कौन लोग इसमें आएंगे। इसमें मेन मुख्य जो पात्र है मंगू। मुख्य जो पात्र इसमें कौन है? मंगू। अब सोचिएगा मुख्य पात्र कौन होता है, तो मुख्य पात्र जिसके कहानी, यानी कि जो मेन कहानी, मेन भूमिका केंद्र में जो रहेगा, जिसके आसपास कहानी का घूमेगा, वही होता है मुख्य। इसमें मुख्य पात्रा कौन है? मंगू है। मंगू का एक बड़ी बहन होती है। मंगू एक बड़ी बहन होती है जिसका नाम कुछ होता है कमू। मंगू क्वेश्चन आएगा कि मंगू के बड़े बहन का नाम क्या था? कमू। और मंगू के माँ, तो माँ तो मेन कहानी है ना। तो मंगू के अलावा इसके दो बेटा और थे और एक बेटी कमू। इसे बता दिया, टोटल के 4 संतानें थे, यानी एक मंगू और मंगू के अलावा एक बेटी, इसका नाम था कमू, और 2 बेटा, है ना। दोनों बेटा की भी शादी हो चुका था और एक बेटी की भी शादी हो चुका था। 14 वर्ष की उम्र में कमू की शादी हो चुका था। और दोनों बेटों को भी इनका भी बाल बच्चा है, यानी कह सकते हैं माँ जी के पोता पोती। और इनके बेटी के भी क्या है? बच्चे हैं, यानी कि इनकी नाती और नतनी लगे। तो ये आपका पता याद रखना है कि मंगू के एक बड़ी बहन जिसका नाम है कम्मू। मंगू को दोनों भाई, यानी माँ के 4 संतानें हो गई। ये आपका भाई हम बना दिए हैं और बहुएं नहीं बनाए हैं, हम आगे समझेंगे। आइए हम बनाए हैं किसका? माँ का ड्रा करने का प्रयास किए हैं। और उसके बाद है मंगू का कहानी के शुरुआती वर्ष में इसको मर जाता है 12 वर्ष, है ना। यह कहानी क्या है? मुख्य पात्र है। और मंगू जो है ना जी, वो जन्म से ही, है ना, यानी कि बाई बर्थ, जन्म से ही कुछ है पागल है। और पागल के साथ साथ क्या है? गूंग है।
पागल के साथ क्या क्या है, गूंग है। चलिए अब कहानी को हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ध्यान सुनिएगा, बाकी क्या क्या लिखा हुआ है हम बताते चल जाएंगे, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। ध्यान सुनिएगा, कहानी यहां से स्टार्ट होता है कि माँ जी को मांगू को अस्पताल में भर्ती की सलाह लोग देते कि आप माँ जी को कि मांगू को आप अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कर देते। तो माँ का एक बैग चेहरा का एक बैग आंखें गीली हो जाती और झिमला उठती और बोलती कि मैं माँ होके जब इसकी सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी है, अस्पताल वालों को क्या पड़ी है। जब मैं माँ होकर इसकी सेवा नहीं कर पाती तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी है। और वो बार बार अस्पताल को गौशाला की उपमा देती, गौशाला जहां पे गायों को रखा जाता है। वो सुन रखे थे कि अस्पताल में पागलों को बांध कर रखा जाता है, उन्हें समय पर खाना नहीं दिया जाता है, उन लोग रोती है बिलखती है लेकिन कोई देखने वाला नहीं होता है। अब इस तरह से क्या करते, उपमा देती। इसलिए है ना, अपनी बेटी के चलते सामने वाला कोई भला बुरा कह देती माँ कि मैं माँ होकर जब सेवा नहीं कर पाती तो उन लोग कैसे सेवा कर पाएंगे। और इसलिए कोई है ना इसलिए माँ के सामने मंगू को पागल के अस्पताल में भर्ती करने के सलाह लोग क्या करते हैं, नहीं देते। लेकिन जो सलाह माँ नहीं दे पाते है ना, गांव वाले नहीं दे पाते, कामू कह देते कि माँ तूने ही मांगू को क्या किया है, बिगाड़ के रखा है। ऐसा क्यों कहती, क्योंकि मांगू का उम्र 12 वर्ष हो गया था। 12 वर्ष के लड़की का उम्र ठीक ठाक आप समाज में देख सकते हैं हो जाती है, लेकिन चूंकि मांगू जो है जन्म से क्या है, पागल और क्या है, गूंग है, तो उसको पागल और गुंग है तो उसको बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता। वो बिस्तर गीला कर देती, बिस्तर में ही पेशाब कर देती, बिस्तर में ही क्या लैट्रिन बाथरूम कर देती थी। बहुत बड़ी हो गई थी फिर भी उसको क्या था, अकल नहीं था। रीजन वही, जन्म से क्या थी, पागल थी और क्या थी, गुंग थी। इसलिए कमू कभी कभी गुस्सा में कहती है कि माँ तूने इसे क्या किया, और पागल क्या किया है, बना के रखा है। अगर 2-4 थाप इसे देती तो कम से कम कुछ काम नहीं कर पाती तो कम से कम टट्टी या पेशाब का तो क्या होता, इसका अकल आ जाता। इस तरह से क्या करती, जो गांव वाला नहीं बोल पाता वो मांगू क्या करती है, गुस्सा में क्या करती है, बोल देती है कि माँ तूने ही क्या किया, इसे बिगाड़ के रखा है। 2-4 थाप देती ना तो तुम्हारा क्या होता है, टट्टी पेशाब कहाँ करना है उसको तुम्हारा क्या होता, याद आ जाता। और बाद में खुद पछताती भी है। अब बोलती है कि जब तू नहीं रहेगी है ना, तो बहू में जब तू नहीं रहे भाभीियों का हाथ में आएगी ना तब सब सीख जाएगी है ना। कब तक तुम इसको देखोगे, कब तक इसको देखोगे। और इसको अस्पताल में भर्ती के लिए बार बोलती, कहती कि अरे कुछ नहीं, पागलपन नहीं मिटेगा तो कम से कम इस टट्टी पेशाब करने का तो आ जाएगा ना जरूरत। और इस तरह से क्या करते बोलती, और लास्ट में खुद पछताते कि हम माँ को इस तरह से क्या कर दिए, बात कर दिए। दोनों भाई शहरों में रहते थे, जो मांगू के जो दोनों भाई शहरों में रहते थे और वो अच्छा खासा पैसा क्या करते थे, कमाते। गांव में पढ़ने लिखने के बाद दोनों शहर चले गए, शहर में आराम से, क्योंकि गांव में तो सुविधा नहीं होता था, बच्चों कहाँ से पढ़ाएंगे, जो भी दोनों का नौकरी था वहां, तो ही गांव में रहते, शहर में रहते। और उनको ये माँ को चिंता होती है ना। जब ये छुट्टी में आते तो देखते हैं कि माँ जो है मांगू के अलावा किसी और पर ध्यान दे ही नहीं रही है। बहुओं को भी लगता है कि खाली यह है ना, खाली मांगू को ध्यान देती है, इनका तो पोता पोती से कोई लगाव नहीं होता है। और कहती कि है ना, यहाँ पे लेखक कहता है कि ममता के जाल में है ना, और अपने क्या करती है, अपने एक तरह से कहते हैं है ना, सास से है ना अन्याय कर बैठती ममता के तले। यानी कि इनको लगता था कि हमारे बेटे पर ध्यान नहीं देती है, दादियों का ध्यान नहीं देती है, खाली अपने मांगू का करती है, मांगू के बारे में सोचते, हमारे बेटा पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, और वो अन्याय कर बैठती ममता के अति तले। उनको लगता था पेट से पहले कि ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि माँ जी पोते पोती या नतनी नाती से प्यार नहीं करते थे। उनको लगता था कि एक तो ये पागल है ना, इसको पागल और जो गूंग है ये तो खुद ही असमर्थ है, इसको सब ज्यादा प्यार और ममता की क्या होता है, जरूरत होता है। इसीलिए ये ज्यादा ध्यान किस पर देते, अपने मांगू पर। ऐसा खोट नहीं था इनके दिल में कि हम पोते से प्यार नहीं करते हैं है ना, या नतनी से प्यार नहीं करते हैं, ऐसा नहीं था।
और इस तरह से चल रहा था। और बहुत, है ना, माँ को बहुत ही अपने मांगू से कहा था लगाव था। और मांगू बार बार चाहती थी और बहुत ज्यादा दिक्कत होता था, है ना, उसे रात में जब पेशाब करना, कपड़े बदलना, है ना, उसे हर बात का ध्यान रखना। और मांगू काफी हष्ट-पुष्ट थी, है ना, कोई जिसको देख के ये नहीं कह सकता था कि ये पागल और क्या है, गूंग है। बहुत ही अच्छे तरीके से क्या किए थे, इसकी माँ ने पाले थे इसको बहुत अच्छा तरीका से। और इसलिए अस्पताल में नहीं, इसलिए अस्पताल में मांगू को भर्ती नहीं करवाते, क्योंकि 3 वो गोरा डॉक्टर था, यानी विदेशी डॉक्टर, वो बोल दिया था कि इसका पागलपन मिटाना संभव नहीं है। इस तरह से बोल दिए थे तो इनको लगता था कि नहीं होता है। और उसके बाद है ना कि गांव में जो भी आता था, है ना, जिसे झोला छाप डॉक्टर भी कह सकते हैं, जो भी आता, यहाँ से लेके शिलाजीत से लेके हिंग तक जो ही बेचने आता था, है ना, और उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनती है। कहीं पागलपन के बारे में चर्चा होता तो माँ बड़े ध्यान सुनती। उनको लगता था कि 100 में से एक आधों को लग जाए। कहते हैं ना कि माँ हार कहाँ मानती है, अगर, है ना, अगर उसको डॉक्टर से ठीक नहीं होता था ओझा, है ना, और जो कुछ और दवाएं हो वहां क्या करती है, दिखाती है। हर जगह उनको लगता है किसी तरह से बस मेरा बेटा या बेटी का हो जाए, ठीक हो जाए। उनको लगता है कि, है ना, अगर डॉक्टर नहीं ठीक पाएगा तो क्या नजरें उतारती है, ओझा हो गया या आसपास जो दवाएं हो गया, कहीं भी चाहते किसी भी हालत में क्या हो जाए, ठीक हो जाए। उनको लगता है कि 1000 में से अगर एक भी इसको लग जाएगा तो शायद ठीक हो जाएगी। इसीलिए हर बात को बड़ी केयर से सुनती और चाहती कि क्या हो जाए, ठीक हो जाए। एक बार ज्योतिष के गांव में आता है और उसे बताता है कि कम्मू अगहन के महीने में, है ना, कम्मू जो है अगहन के महीने में इसका पागलपन का हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कम्मू को अगहन के महीने में इसका पागलपन का हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तब से, है ना, माँ जी को अगहन का महीना का हो गया, आराध्य देव हो गया। आराध्य देव किसको बोलते हैं, जो बहुत बेसब्री से क्या करते हैं, हम इसी के इंतजार कर रहे हैं हम लोग, है ना, आराध्य देव होता है। और मन ही मन योजना बनाना क्या करती है, शुरू कर देती है। योजना इस प्रकार बनाती है कि, है ना, 14 अति और अगहन के महीने में इसका पूरा क्या हो जाएगा, 14 वर्ष हो जाएगा। तब मन योजना बना लगती है कि मंगू अगहन के महीना में क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाएगी तो इसका उम्र भी हो जाएगा कितना, 14 वर्ष हो जाएगा। और 14 वर्ष की उम्र में क्या थे, कम्मू के क्या किए थे, शादी कर देंगे, शादी किए थे। इसकी ही पागलपन का हो जाएगा, मिट जाएगा ना, तो हम इसकी क्या कर देंगे, शादी कर देंगे। और मन में क्या होता है, एकदम दृश्य अपना बनाना शुरू करती है और सोच लगती है कि इसका सूरत तो ऐसा है ना कि मुरातिया, इसका मूरत तो ऐसा है कि मुरातिया भी क्या हो जाए, एक बार में कर सकते। मुरातिया मतलब वर, यानी देखने में काफी सुंदर थी, है ना, इसीलिए उसको लग रहा था कि एक ही बार में क्या हो जाएगा, पसंद कर लगा। उस समय तो और की बात है, कम्मू के पास तो क्या था, संसार, उस समय पैसा भी नहीं था। आज तो इनके भाइयों उस शहर में इतना कमाते हैं, पैसा पानी की तरह क्या करते हैं, पैसा उड़ाते हैं। आज इनकी कोई कमी नहीं है। और मन में सारा दृश्य अपना बना लेती है कि मेरे बेटी की शादी होगा तो क्या होगा, इतना दहेज देंगे, है ना, ठीक हो जाएगी। मन में दृश्य क्या करती है, अपना लेती है। और धीरे धीरे करके अगहन का महीना क्या होता है, आ जाता है। अगहन का महीना क्या होता है जी, आ जाता है। अगहन का महीना आ जाता है। अगहन का महीना तो आ गया, लेकिन मंगू का पागलपन का हुआ, नहीं मिटा, है ना, इसका पागलपन नहीं मिटा। और फिर आप देखती है कि उसी समय मंगू के बाद देखते हैं कि एक बार पहली बार, उसी समय की बात कर रहा है ना, उसमें पहली बार अगहन के महीने में पहली बार वो हौज में पेशाब करने के लिए क्या हुई, बैठी। तो मंगू के माँ को विश्वास होने लगा, यानी माँ जी को विश्वास होने लगा कि लग रहा है कि ज्योतिषी के बात का हो गया है, सच हो रहा है। और जब पहली बार वो क्या गए पेशाब करने के लिए, जब हौज में बैठी तो वो देख के एकदम बहुत खुशी का लहर उसका शरीर में का दौड़ने लगा। उसको लगा कि रे, लग रहा कि सचमुच में क्या हो जाएगी, ठीक हो गई। और सबको एकदम कहना लगता है उसका पैर में पंख लग गया है। और सबको बोलती फिरती कि आज पता है मंगू ने आज खुद से पेशाब करने के लिए कहा किया, हौज में बैठा है। और सबको बातें करती, और जखनी बातें सुना रही थी तखनी बोल रही थी कि आज मंगू ने कहा किया, पेशाब खुद करने के लिए बैठी है हौज में। तखनी देख रही है, तखनी बोलती, तखनी 3-4 बार तो वहां पर खड़ा थी। और तखनी देख रही है कि मंगू क्या कर रही है, पेशाब करके, और क्या कर हाथ से क्या कर रही है, सान रही है, पेशाब की एक तरह से हिड़ रही है। तब माँ उसको अब उनको कैसे विश्वास हो कि खुद से क्या किया है, ये बैठी है अति हौज पेशाब करने के लिए, क्योंकि तखनी जखनी बोली कि अति अपने से बैठी है, तखनी देख रही है कि पेशाब करके हिड़ रही है, तो उन लोगों को विश्वास नहीं होता है। तब माँ जी बड़े प्यार से बोलती, मंगू
अच्छे बेटे हो ना, ऐसे नहीं किया करते हैं, ये सब गंदा बात है ना, छोड़ो उसको। और जैसी बोलती है ना, मांगू एक समझदार की तरह का होती, खड़ा हो जाती और बड़े प्यार से बोलती, बेटा ऐसे नहीं किया जाता है, ये सब अच्छे बच्चे की निशानी नहीं है। और ऐसी चीजें चल ही रहा था, तैसे क्या होता है, गांव से क्या होता है, गांव से एक न्यूज आता है कि गांव के जो कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली एक लड़की थी, कौन, जिसका नाम था कुसुम, जिसका नाम क्या था, कुसुम, और वो पगला गई। वो क्या हो गई, पगला गई। यानी कामू तो सॉरी मांगू तो ठीक नहीं हुई, लेकिन क्या हो गई, ये जो कुसुम नाम की लड़की थी, ये जो गांव में जो पढ़ी थी कन्या विद्यालय में, और वो क्या हो गई, पगला गई। पगला गई तब और लोग बातें करने लगे कि ये भी क्या है, कामू जैसी सॉरी मांगू जैसा हरकतें कर रही है, वो भी क्या कर रही है, बिस्तर गिला कर दे रही है, टट्टी पेशाब जहां तहां कर दे रही है, बिल्कुल उसको भी कह रहा है, ध्यान नहीं हो रहा है, बिल्कुल क्या हो गई, मांगू की तरह। तब माँ सोच रही है कि आदमी पागल हो जाने के बाद कैसे कैसे हरकत करता है, मांगू तो जन्म से पागल है, कुसुम को तो देखो अभी कुछ दिन है ना पागल हुई और इस तरह से हरकतें करने लगी। तब उनको लगता है कि मांगू तो खैर जन्म से क्या है, पागल है। और उसने बताता है कि आदमी जब दिमाग काम नहीं ना करता है तो ऐसे ऐसे हरकतें करता है ना, जो सामने वाले को कहता है विश्वास नहीं होता है, तो वो लगता है पागलपन इतना हो सकता है। अब क्या हुआ कि कुसुम को बाहर कुसुम को अति मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करने का निर्णय लिया गया। किसके द्वारा, तो कुसुम के परिवार द्वारा। वैसे कुसुम के माँ नहीं थे, कुसुम के माँ नहीं थे, तो कुसुम का माँ नहीं थे। तब माँ सोच रही है कि अगर कुसुम का माँ जिंदा होती तो ऐसा होने देती, कभी नहीं होने देती। कुसुम का माँ जिंदा नहीं है, इसीलिए कुसुम को हॉस्पिटल में क्या किया जा रहा है, भर्ती किया जा रहा है ना। अगर उसकी माँ जिंदा होती तो ऐसा नहीं होती थी। अस्पताल वाले की क्या फिक्र पड़ी है, वो देखेंगे इसको, नहीं देखेंगे, इस तरह से क्या करती है, सोचती है। लेकिन इनको सोचने से क्या होगा, और कुसुम को क्या किया जाता है, मेंटल हॉस्पिटल में क्या किया जाता है, भर्ती कर दिया जाता है। जब भर्ती हो जाता है तो वहां होता है कि अब क्या होता है कि उनको हमेशा ध्यान रहता है कि कुसुम के क्या हो रहा है, कुसुम बेटी पर ध्यान दे ही रही है, और ये देखती है कि पहला महीना क्या हो रहा है, कुछ फायदा होता है। कुसुम को जब भर्ती होता है तब पहले महीने में क्या होता है, कुछ फायदा होता है ना। दूसरा है ना, मतलब ठीक ठाक टट्टी पेशाब करना क्या कर देती, शुरू के दूसरा महीने तक क्या होगा, इसका पागल का पैन का होता है, मिट जाता है। लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि 1 महीना और इसे क्या करिए, रखिए, उसके बाद क्या करेंगे, डिस्चार्ज कर देंगे। तो 1 महीना और रखा था, पूरी तरह से क्या होती है, ठीक हो जाती है। उसके बाद मांगू अति सॉरी कुसुम क्या करती है, घर लौटती है। घर लौटती है तो उसे देखने के लिए, जैसे गाँव को करता है थी, सारे लोग उसको क्या करते हैं, देखने के लिए क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। और उसमें सबसे आगे कौन थे, माँ जी थी, सबसे आगे एकदम एकदम हर एकदम आके कि क्या हुआ ठीक तो हुआ कि नहीं, और सबसे आगे कहा थे, वो पहुंची हुई थी। और उससे बात है ना, उससे पूछ रही थी कि उस सब का देखते कि हाँ सही में क्या हो गया है, ठीक हो गई है ना। तो उस समय वो सोचते हैं कि इसको क्या करेंगे, कुसुम को क्या करेंगे, बुला के क्या करेंगे, लाएंगे और बात करेंगे। और उसी समय क्या हो गए, कुछ लोगों ने माँ जी से बोला कि देखा ना माँ जी, अगर आप भी अगर कुसुम को भर्ती कर देंगे तो शायद ये भी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। पहली बार माँ ने है ना लोगों के बातों को बुरा नहीं माना। मन में कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा था कि शायद क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। पहली बार विरोध नहीं किए थे। और कुसुम को घर क्या करती, बुलाती और प्यार से बोलती, बेटी मैंने सुना है कि वहां लोगों को गौशाला की तरह बांध के रखा जाता है। माँ अपने है ना बेटे के, अपने बेटी के ममता के में क्या की है, जुड़ी हुई है। उसे लगता है कि हम सेवा नहीं कर पाते, वहां कैसे हो करेगी। तो पूछती है कुसुम कैसे रखा जाता है, तो कुसुम क्या करती है, बताती है कि नहीं, अगर कोई पागल क्या करता, किसी डॉक्टर का मार भी देता है ना, तुम लोग बुरा नहीं मानते, क्योंकि उन लोगों को पता है कि ये है ना इसका दिमाग क्या कर रहा है, हाथ में नहीं है। उन लोग बुरा नहीं मानते, बहुत प्यार से क्या करते हैं, रखते हैं, खाना भी देते हैं, खिलाते भी है, सब कुछ अच्छा रखते हैं। माँ को हल्का हल्का विश्वास कहाँ लगा, जागने लगा। किसके प्रति, हॉस्पिटल के प्रति जागने लगा। तब मन में वो निर्णय ले है ना कि हम क्या करते हैं, हम भी इसको क्या करेंगे, मंगू को हॉस्पिटल में क्या करें, भर्ती करेंगे। और अपने बेटे को क्या करती है, चिट्ठी लिख देती है ना। और चिट्ठी क्या होता है, बेटा पास क्या करता है, पहुंचता है। तो बेटा वजह क्या करता है, चिट्ठी पहुंचता है, तो वहीं से बाद में बड़ा दिन था है ना, तो मजिस्ट्रेट से क्या करता है, ऑर्डर लेके क्या करता है, अपॉइंटमेंट क्या करता है, फिक्स करा लेता है। अपॉइंटमेंट क्या करता है, फिक्स करा लेता है कि हाँ इसको आप क्या करें, दिखाएंगे। और जिस दिन वो लेटर लिखती उसी रात
माँ जी को नींद नहीं आता है, उसको लगता है कि हम गलत फैसला कर लिए, हमको भर्ती ठंडा में नहीं, ठंडा का मौसम में जब भर्ती कराना था, ठंडा में नहीं गर्मी में क्या करना चाहिए था, इसको भर्ती कराना चाहिए था। ठंडा का मौसम में इसको रात में कौन उठा के क्या करेगा, बार बार इसको है ना कपड़े बदलेगा, कौन इसको रात में बार बार क्या करते, ओढ़ना जो क्या करते गिरा देती है। तो कैसे ओढ़ना जब गिरा देती है तो ये कैसे कि कौन कौन रात में क्या करेगा, ओढ़ाएगा इसको। और सोचती है कि क्या करें, कैंसिल कर दें, और उस रात में उसको पूरा का पूरा क्या होता है, नींद उड़ जाता है ना। अब पूरा का पूरा रात का होता है, नींद उड़ जाता है और सो लेते, गलत कर दिए। और सच बात तो ये भी था ना जी, माँ भी थक गई थी। जे शुरू से लेके 12, 14, 15 साल तक हो गया और उसको लगता है डेली के डेली पेशाब का करना, पेशाब करना, उसको साफ करना, लैट्रिन साफ करना, खाना खिलाना, मुंह से जो लार उड़ गिर रहा उसको याद करना, थक गई थी, है ना। इसीलिए इंग्लिश में कहावत है हेल्थ इज वेल्थ, आपका स्वास्थ्य ही आपका क्या होता है, धन होता है। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो कोई आपका साथ नहीं देगा। लेकिन सच बात यह भी था कि माँ भी क्या हो गई थी, थक गई थी। माँ भी सोचती थी अगर इसका मौत अगर प्रकृति आ जाए तो ठीक है, लेकिन मैं जानबूझ के इसे मार नहीं चाहिए। अभी बोलते ना, मैं थका थोड़ी हूँ, मैं नहीं थका हूँ, मैं इसकी सेवा करूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक इसी क्या करूंगी, सेवा करूंगी। और जैसे ही क्या होता है, चिट्ठी मिलता है उसके भाई को, अब भाई का होता है गाँव आ जाता है, भाई का आता है गाँव आता है। अब फिर माँ जी सोचती है कि इतना जल्दी जल्दी मेरा बेटा आ गया, लगता है ये भी इसका छुटकारा पाना का करता है, चाहता है, वरना चिट्ठी मिलते ही कैसे इतना जल्दी का होता है, ये आ जाता है ना। फिर सोचते कि इसको क्या क्या कर दें, कैंसिल कर दें, लेकिन बोल नहीं पाती है उस कि बेटा को, इसको लगेगा बुरा कि माँ का कोई काम का है नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट काम शहर से कहा हुआ होगा, छोड़ का होगा। अगर मैं माना कर देगी तो सोचेगी ना, मेरा बेटा सोचेगा कि माँ का कोई काम बचा नहीं, खाली परेशान करती है, इसलिए कुछ नहीं बोलती है। और जिस दिन अगले दिन जब इसको जाना था हॉस्पिटल में, तो क्या करती है, वो तो रात में तो नींद नहीं आता है उसको, माँ जी को। और अगले क्या करते, उसको क्या पूरा अच्छा कपड़ा पहना के, और उसको पहना उना के, किसको, मंगू को जाना था हॉस्पिटल ना, पागल थी ना, उसका अच्छा कपड़ा पहना के, और खुद बहुत सुंदर लगती है माँ उसको, एक नजर से क्या करती है, देखती है उसको, एक नजर से क्या करिए, देख रही है। और उसको लगती है कि एक गाय को भी एक खूंटा से दूसरे खूंटा में क्या करता है, बांधा जाता है, तो वो भी क्या करती है, विरोध करती है ना। लेकिन मंगू को इतना भी ख्याल नहीं है कि हमको कहीं ले जाया जा रहा है, और चेहरे पे क्या है, खुशी है, चेहरे पे क्या है, खुशी। उसको बार बार इच्छा कर रहा था इसको हम क्या करें, नहीं लेके जाए। मंगू को बेटा नजर नहीं मिला पा रहा था माँ से, क्योंकि माँ के आंखों में इतना आंसू था, है ना। देख, कहानी समझने का सबसे अच्छा दृश्य चीज होता है ना, कि आप कहानी जो चल रहा है, आप अपने आप को उस स्थान पर केंद्रित कर दिया। आप सोचिए कि हम कहानी में के सामने खड़ा है, और मेरे सामने क्या हो रहा है, घटनाएं घटित हो रही है, तब और बेहतर तरीके से क्या करिएगा, समझिएगा। और माँ है ना, माँ रो रही थी, और मंगू को कोई असर नहीं हो रहा था, मंगू बार बार उसको है ना, खड़ा रहने की ताकत नहीं था माँ के पास, है ना। और बेटा माँ से नजर नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि वो भी अंदर से टूट चुका था, है ना। दुनिया में सबसे ज्यादा दुख होता है एक जवान बेटे के सामने उसकी माँ को रोना, है ना। अब क्या होता है, अब माँ को देख नहीं पाते हैं, माँ बोलते माँ चलो लेट हो जाएगा, है ना, ट्रेन का हो जाएगा, छूट जाएगा। और एक पड़ोस की जो औरत होती है ना, और एक औरत, दोनों होकर माँ को भी क्या करती है, बैलगाड़ी पे क्या करती है, बैठाती है, और मंगू को भी, और दोनों क्या करते हैं, जाते हैं स्टेशन पहुंचते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, दोनों ट्रेन में क्या करते हैं, सब आराम ट्रेन में क्या हो गए, बैठ गए, माँ जी हो गए, मंगू हो गई, और जो बड़ा भाई था, है ना, ये आराम से क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। अब क्या होता है कि आराम से बैठे हुए हैं कहाँ, ट्रेन में। अब यहाँ के मुसाफिरों का पता चल जाता है कि क्या है, मंगू जो है, क्या है, ये जो लड़की सामने, उसका नहीं पता कि नाम क्या है, इसको इतना पता चलता है कि लड़की कौन सी है, पागल है। और जाहिर सी बात है कि अगर आपके अंदर कोई भी अवगुण रहेगा तो लोग उससे क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, है ना। तो कितना भी बोलो, कोई व्यक्ति लांगड़ है तो गाँव के लोग कुछ ना कुछ लंगड़ा कहवे करेंगे, और इसको मनोरंजन का होता है, साधन मिल जाता है। और एक तो अब टोन सुनना शुरू करता है, एक व्यक्ति बोलता है कि लड़की के माँ नहीं है का, लड़की के माँ नहीं है का, इतना हष्ट पुष्ट है ना, स्वस्थ लड़की है, वहां जाएगी ना तो 2 दिन, है ना, 2 या 3 दिन का हो जाएगा, सूख के लाकड़ी हो जाएगी। अगर इसका माँ जिंदा होती तो शायद क्या करते, इसको नहीं भेजती। और माँ जी बगल में बैठे क्या कर रही है, शीशा शीशा के क्या कर रही है, रो रही है। अगर उसका भाई नहीं होता तो तुरंत क्या करती,
यहीं से टुआ तक का चल जाती, लेकिन अब उसको हिम्मत नहीं हो रहा था अपने बेटे को कहने के लिए। और उसके बाद क्या होता है ना, और फिर वो अब एक और व्यक्ति का एग्जाम्पल देता है कि हमारा कि एक बूढ़ी थी, है ना, एक बेटा, एक बूढ़ी थी, उसके 5 संतानें थी। वो क्या अपने माँ को क्या कर दी, भर्ती की थी, लेकिन है ना 2-3 साल हो गए, लेकिन आज तक क्या हुआ, ठीक नहीं हुआ। और जब भी 5वें बेटे मिलने जाते उसकी माँ क्या करती है, बहुत क्या करती है, गिड़गिड़ा कर रोती है कि बेटा मुझे ले चलो, बेटा लेके। लेकिन आजकल के बेटा हैं उन्हें कहाँ लेके जा रहे हैं, वहीं नहीं लेके जाते हैं, और रोती रहती भी लगती रहती है उसके बेटे लेके नहीं ले जाते हैं, है ना। आज तो ऐसा टोन क्या करती है, कसती है, और उसको और विश्वास हो जाता है। और लेकिन क्या करे, धीरे धीरे अब का होता समय बीतता है और उन्हें हॉस्पिटल में क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं तो वहां पागलपन का दृश्य क्या होता है, नजर आ रहा है। पागलपन का दृश्य नजर आ रहा है, वहां देख रहे हैं कि बड़ा बड़ा क्या है, सेल लगा, तो बड़ा बड़ा क्या है, वहां पे सेल है, बड़ा बड़ा वहां पे क्या है, सेल है। वहां पे देख रहा है कि बहुत सारे कुछ कुछ क्या है, एक औरत को, एक औरत का दृश्य दिखाता है ना, औरत का दृश्य दिखाता है, और कहता बाल जैसे जैसे उसका है ना, औरत का दृश्य दिखा रहा है। ओकरा में क्या होता है कि एक क्या है, औरत है, औरत से मिलने आया कौन, उसका पति मिलने आया। और पागलपन में देखे जाइएगा, कभी कभी हम गए थे एक जगह, हम देखे थे कुछ कुछ हरकतें, आप भी आसपास लोगों को देखिएगा, है ना। अब क्या होता है कि वहां जैसी जाती है तो माँ देख रही है कि एक औरत है, उसका बाल पूरा क्या है, पूरा बिखरल है, और उसके बाद बाल तो बिखरल है। और वो उसका पति मिलने आता, कहता कि वो जब मेट्रन होती है, देखो जो करती है मेट्रन, कहते वो देखो भूतनिया है ना, वो हमारा खाना नहीं देती है समय से, है ना, देखो हमारे बाल में कपड़ा देकर मुंह ना धो ले हैं, और इस तरह से हरकत करती है। जबकि माँ देखती है कि उसका मुंह का है, धोया हुआ है ना। तू क्या करते हैं, फिर से क्या करते हैं, पानी से क्या करते हैं, मेट्रन क्या करते हैं, मुंह क्या करती है, धोते हैं। परिचारिका जो देखभाल करने वाली होती है ना, उसको उसका तब हल्का हल्का विश्वास होता है कि हाँ यहाँ लोग क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। कि उसको मुंह धोया होता है, फिर क्या करिए कि मुंह हमको नहीं धोया है, और ऐसा बात करती है। तो उसको बोलती है ना, अच्छा तो उसको जैसे मुंह ना धोइए, तो मुंह क्या करते हैं, इसको धुलाती है। उसके बाद क्या होता है, उधर से आता है, उधर से क्या आता है, मेट्रन आती है, और है ना डॉक्टर वो क्या करता है, भाई जो है जल्दी से क्या करता है, अपना पुर्जा जो क्या करता है, दिखवा के अपना क्या करता है, इस बात करवाता है। अब माँ मेट्रन से कहती है कि मैंने आज तक इसे अपने से कहीं भी दूर का किया है, नहीं किया है, मैंने इसे आज तक अभी से अपने से दूर नहीं किया है। मैं पहली बार इसे क्या कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, है ना। बहुत विनती करते, कृपया इसे क्या आती, इसे एकदम बहुत आती, इसके ध्यान से रखिएगा, मैंने कभी इसे क्या किया है, इसे अलग नहीं किया है। मेट्रन बोलती है कि माँ जी आप चिंता मत कीजिए, है ना, इसको हर चीज और सुविधा दिया जाएगा, है ना, जो आप घर में देते थे। आज से मैं इसकी माँ हूँ, है ना, मैं अपनी से बेटी की तरह क्या करूंगा, इसको पालूंगा या देखभाल यहाँ करूंगा। माँ उस समय इतना डूबी थी, इतना मतलब अंदर से टूट चुकी थी, रो रही थी कि उनका पैर तक आता जमीन पर लड़खड़ा रहा था, खड़ा हो पाई थी। और अंदर से यहाँ तक बता, इसे कविता यहाँ बताता है कि सेल के जो दीवार था ना, वो भी आदर हो चुका था, है ना। आज तक बेटी में और माँ में, ये बहुत लोगों ने पागल को भर्ती करने के लिए हॉस्पिटल आदर की, इतना प्यार और मोहब्बत एक दो लोगों के बीच में कभी नहीं देखा गया था। जो डॉक्टर था वो भी माँ को भरोसा देते हैं कि जिस प्रकार जो भाई था, जिस प्रकार ये आपका बेटा है, मुझे भी अपना बेटा ही समझिएगा, मैं इसे बहुत ही प्यार से क्या करूंगा, रखूंगा। अब क्या होता है, इस सब चीजें दृश्य हो रहा था। अब क्या होता है कि माँ की इच्छा होता है कि जिस सेल में रखा जाता है उस सेल को क्या करें, देखें। लेकिन डॉक्टर बोलता है कि सेल में जाने का नियम नहीं है। और वहां जब परिचारिका होती है, महंगू बोलते है देखो रुमाल 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 दोगे रुमाल, और महंगू पक जाती है, तो उसे पकड़ कर और क्या करती है, आगे लो 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 लो, और उसे लेकर चल जाती है। इतना ही मौका पाकर माँ आती, बेटा बोलता है कि माँ चलो, क्योंकि अगर मांगू को देख लेती माँ तो कहाँ रह पाती उसके बिना, और फिर वो वहीं रोने लगती, और रो तो रही थी अंदर से उखड़। और उसे क्या करती है, और सब इसको तब उन्हें देखते हैं कि आज तक ऐसा परिवार यहाँ पे आए भी नहीं किया जो इतना क्या करता है, अपने परिवार से इतना मोहब्बत कर रहा है, इतना अति कर रहा है। उसको क्या करते हैं, माँ को ले आता है कौन, बड़ा बेटा। एक 10:45 में क्या करते हैं, रात में घर पे क्या करते हैं, पहुंचते हैं, है ना। माँ रोते रोते का आ रही थी, सफर मार रहा है, ऐसा लग रहा है ना। घर पहुंचती है, तो उसकी आदत है, और उसको समझा, उसको उसने उसको बताई थी कि इसको रात में
नींद लाइट जला के नहीं आता है ना। रात में जब सोएगी ना उसको क्या कर दीजिएगा, बुझा दीजिएगा। मेट्रम समझाई थी। और कहते कि ई कहीं भी ये है ना, ये क्या करती है, ये छुछे नहीं खाती है। छुछे मत समझना, अपनी माँ भाषा में माँ बात की बात कर रहे हैं जो भी है ना। ये दाल दूध रोटी खाती है। दूध रोटी अगर नहीं है तो इसको दाल रोटी दीजिएगा, ऐसा नहीं खाती है। तो कहती है कि हाँ सब खिलाएंगे। वह जब घर आती है तो बहुत ही आराम करती, बहुत ही टूट चुकी होती है अंदर से, एकदम रोई हुई रहती है। उसको लगता है कि पूरा पूरा संसार इसका क्या हो गया है, खत्म हो चुका है। तो घर 10 बजे पता चलती है। ये गांव की महिलाएं क्या होती है, जागी रहती है जी, इसी के कुटुंब से, मतलब इसी ससुराल से थी है ना। तो पूछती है कि खाना खाओगे, तो कुछ नहीं बोलती है। तो ये भी द्वारा है ना, ये भी क्या करते हैं, दोबारा इसको अति नहीं करती है। कारण क्या है जी, है ना। कभी कोई बहुत ज्यादा शौक में होता है दोबारा जबरदस्ती करना अच्छा नहीं मान जाता। जब घर पहुंचती है तब एक बार याद आता होगा, आता है उसको, क्या उसको है ना, क्या उसको सोने के लिए बेड दिया जाता हो कि नहीं जाता दिया जाता होगा, क्या उसको रात में ओढ़ाया जाता हो कि नहीं ओढ़ाया जाता होगा, याद रहती है। अब उसको बोलती है कि नहीं मांगू, है ना। ऐसा लगता है उसकी बातें क्या कर रही है, मांगू सुन रही है। क्योंकि मांगू कहाँ थी, मांगू थी हॉस्पिटल में। और यहाँ पे कोई माँ ऐसे बात करके, मांगू गलती मत करना, ऐसा लग उसकी बातों का कर रहा है, सुन रहा है। और अंदर पूरा सिसक सक क्या कर रही है, रो रही है, पूरा सिसक रो रही है। और सिसकने की आवाज बाहर बेटों को सुनाई दे रहा है, बाहर बेटों को रोने की आवाज सुनाई दे रहा है। और बेटा बोलता है, बेटा है ना, बेटा भी क्या कर, जितना माँ को दुख हो रहा था उससे 100वां गुना दुख हो रहा था। दुख हो रहा था किसको, बेटा के। लेकिन होता है ना कि बेटा रो नहीं पाता है ना। और वो कहता है, उसको लगता है, और वो क्या करती है, उसको चाहती है कि माँ के साथ, माँ पास जाए। लेकिन अगली बार क्या करती है, सिसकना माँ का होता है, बंद हो जाता है। तब बेटा अपने आप से प्रतिज्ञा करता है कि चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, जितना पैसा लगे मैं मांगू को इलाज कराऊंगा। अगर है ना, अगर हमारी पत्नियां इसकी क्या करेगी, टट्टी पे साफ नहीं करेगी तो मैं साफ करूंगा, है ना। मैं इसके जीवन भर खुश रखूंगा। अगर एक बेटा को जिंदा रहता है, उसकी माँ को तकलीफ हो जा रहा है, तो बेटा का जीवन किस काम का है, बेटा का जीवन किस काम का है कि बेटा रहते माँ रो रही है उसके सामने, उसने प्रतिज्ञा करता है अगर मेरी पत्नी ऐसे सेवा नहीं करता, मैं इसकी सेवा करूंगा, मैं इसके टट्टी पे साफ करूंगा, मैं इसके जीवन में खुश रखूंगा। अगर मैं बड़ा से बड़ा डॉक्टर को दिखाऊंगा, लेकिन मैं इसकी इलाज क्या करूंगा, करवाऊंगा। और नहीं ठीक होगी तो मैं इसके जीवन भर सेवा करूंगा, नहीं सेवा कर, मैं इसको टट्टी पे साफ करूंगा, है ना। और उसी समय कसम खाता कि अगर एक बेटा के रहते हुए अगर उसकी माँ रो रही है तो दुनिया में सबसे बड़ा दुख तो आपको हो ही नहीं सकता है। और अगले पर क्या होती है, जब आवाज नहीं आता अंदर से तो क्या करते हैं, भी क्या करते हैं, सो जाते हैं। अचानक सुबह में क्या हो रहा है, अचानक क्या हो रहा है, सुबह में क्या होता है कि चक्की और जो होता है मथनी की आवाज आता है। और उससे एक और आवाज आता है कि दौड़ो रे, माँ चिल्ला रही है ना, माँ चिल्ला रही है कि दौड़ो रे, मेरे मांगू को मार डाला रे, ऐसी चिल्लाती है। और इतना जब चिल्लाती है तो लोग समझ जाते हैं कि मंगू की जो माँ थी, यानी माँ जी, मंगू के शरीर में कहा हो गई, चली गई। यानी कि प्यार इतना हावी हो चुका था ना कि अपने आप को मंगू से कनेक्ट करके देखने लगी माँ जी। यानी अंत तक क्या होती है, माँ भी क्या होती है, पागल हो जाती है। इस कदर एक माँ और बेटी के प्यार को, है ना, ईश्वर पेटलीकर ने क्या किया, इस कहानी के माध्यम से क्या किया है, दर्शाया है। यानी कि एक माँ बेटी के प्यार में इतना ज्यादा क्या होता है, पागल हो जाती है कि उसी का अपने आप को क्या करती है, स्वरूप समझने लगती है। और अंत तक क्या होती है, वही पागल हो जाती है। कहानी यहीं पे क्या होता है, खत्म हो जाता है। अब आप सोचे सर आगे क्या होगा। क्या बताएं, ये कहानी क्या है, नई कहानियां है, इसमें हैप्पी एंडिंग नहीं होता है ना। पहले कहानियां थी लास्ट में सबको मिल गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, कहानी का हो गया, खत्म हो गया। अब नई कहानी है ना। क्योंकि लोग अब समझ रहे हैं कि जीवन में क्या होता है, हैप्पी एंडिंग नहीं होता है कहानी में, तो ये सिर्फ फिल्मों में होने से क्या हो गया। तो आज उसके बाद आपको सोचना होता है, यहीं पे कहानी का होता है, खत्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको बहुत बेहतर लगा होगा और आप समझ सके होंगे, है ना, एक माँ अपने बच्चों को किस हद तक क्या करती है, प्यार करती है। यह कहानी पढ़ने के बाद आंखें तो नम हो ही जाती है। बाकी हम यहीं पे क्या करते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।